आप देख रहे हैं हेडलाइन 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। अफगानिस्तान से निकलते हुए जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम अफगानिस्तान में राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं आए थे, बल्कि हम तो आतंकवाद खत्म करने आए थे। तो ये बात अमेरिका ने पहले क्यों नहीं बताई? और अगर आतंकवाद खत्म करने आए थे तो उसामा बिन लादेन को पकड़ने के बाद अफगानिस्तान से चले जाना चाहिए था। और अगर वो ये कहता है कि हम तालिबान को ख़त्म करने आए थे, तो ये बात उसने हमला करने से पहले देश या दुनिया को नहीं बताई थी। दूसरे ये कि 20 साल में आतंकवाद तो ख़त्म नहीं कर पाए। हाँ, कारपेट बॉम्बिंग करके अफगानिस्तान को ज़रूर बर्बाद कर दिया। और अगर तालिबान आतंकवादी थे तो अब अमेरिका तालिबान को ही सत्ता सौंप दी है, जबकि इसमें लाखों लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 2,500 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। 61 लाख करोड़ खर्च करके अफगान सैनिकों को ट्रेनिंग और उनको साजो सामान दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अफगान फौज ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया और बिना जंग के खून खराबे के तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। CIA ने कहा कि हमने सोचा था कि तालिबान को कब्जा करने में लगभग 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि CIA की कभी भरोसेमंद रिपोर्ट रही ही नहीं है। याद रहे कि CIA ने ही रिपोर्ट दी थी कि सद्दाम हुसैन के पास WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन यह रिपोर्ट दुनिया के सामने गलत निकली। फिर अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने की इतनी जल्दी भी क्या थी कि बिना प्लान के, बिना हैंडवर्क के, बिना अपना जंगी साजो सामान लिए बगैर जो अब तालिबान के हाथ लग गया है। काबुल एयरपोर्ट अमेरिका और ब्रिटेन के कब्जे में है, तो इतनी अफरा तफरी क्यों मची हुई है? जिन अफगानियों ने अमेरिका और नेटो मुल्कों के लिए काम किया, साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर तालिबान के खिलाफ जंग की थी, जो करीब 1.5 लाख लोग हैं, जिन्हें इन देशों ने अपने साथ ले जाने के वादा किया था, क्योंकि तालिबान के आने पर इनकी जान को खतरा था। तालिबान कोई इनका बुके लेके स्वागत तो करने वाले नहीं थे। अमेरिका के आने के बाद जो हाल तालिबान का हुआ था, वही हाल इनका भी होना था। जो सच भी है कि जीतने वाला अपने दुश्मन का जीना हराम कर देता है। इसमें कोई अजीब या आश्चर्य की बात भी नहीं है। अमेरिका कभी कोई जंग जीता ही नहीं है। असल में आप 5 देशों में बुरी तरह देख सकते हैं कि बुरी तरह जंग हार कर वहां से आया है। क्यूबा ले लीजिए, सोमालिया ले लीजिए, इराक ले लीजिए, वियतनाम और अब अफगानिस्तान। वियतनाम से अमेरिका ने कोई सबक लिया ही नहीं। आज जो हाल काबुल एयरपोर्ट का है, इससे भी ज्यादा बुरा हाल वियतनाम में हुआ था। वहां कौन से तालिबान थे? वहां तो अमेरिका को अपनी फौज निकालने के लिए एक एयरपोर्ट भी उसके हाथ में नहीं बचा था। वियतनाम से अपने सैनिकों को निकालने के लिए अमेरिका ने एक हेलीकॉप्टर भेजा था, जो अमेरिकन कॉन्सुलेट की छत पर उतरा था, और उसका दृश्य आज काबुल से भी बुरा था, डरावना था, खौफ के साए में था कि US हेलीकॉप्टर में सवार होने के लिए सैकड़ों अमेरिकी कॉन्सुलेट की छत पर चढ़ गए और हेलीकॉप्टर पर उसी तरह चढ़ रहे थे जैसे काबुल एयरपोर्ट पर, जबकि ये लोग तो वेल एजुकेटेड लोग थे। फिर ऐसी हरकत क्यों कर रहे थे? उसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 20 साल पहले जिस आतंकवाद को खत्म करने अमेरिका झुंड को लेकर आया था, वो इस 20 साल में भी आतंकवाद को नहीं खत्म कर पाया। उल्टे जाते जाते उसी आतंकवाद ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाका करके, जो अभी भी अमेरिका और ब्रिटेन के कंट्रोल में है, अमेरिका के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ ही मारा है। यही कहा जा सकता है, जो अमेरिका ना कभी भूल पाएगा और ना ही इस दाग को कभी धो पाएगा। आज अफगानिस्तान से बेआबरू होकर अमेरिका रुखसत हो रहा है, हारा और थका हुआ। जिन देशों ने जिन देशों ने तालिबान को आतंकवादी कहा था
और सबने मिलकर तालिबान पर हमला किया और यह भी कहा कि जो देश मेरे साथ नहीं है वो आतंकवाद के साथ है। आज उन्हीं सारे देशों ने तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया है, हाथ मिला लिया है और सत्ता पर बिठा दिया है। तो यह सवाल उठता है कि क्या तालिबान आतंकवादी नहीं थे? और एक अहम और मैं की और सुपर पावर के सनक और जुनून की लड़ाई थी और जंग थी जो सोचने पर मजबूर करता है। यह स्टोरी ऐसी है कि तालिबान से शुरू हुई और तालिबान पे खत्म हुई। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।